कल 3.2 के कुछ सवाल हमने लगाए थे, जिसमें आप लोगों को कुछ सवाल हमने कहा था कि घर पे जाके लगाना, लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे 3.3 स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा अभी इसमें थमते हैं, थोड़ा सा बच्चों को और थोड़ा सा समय लेते हैं और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट बात, आज तुम्हारा एक लाइव पोल टेस्ट होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो लाइव पोल टेस्ट आज नहीं हो पाएगा, है ना। लाइव पोल टेस्ट आज आपका होना था, परंतु अब ये लाइव पोल टेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारा इशू आ गया था, ठीक है। कुछ कुछ जो है टेक्निकल इशू है, इसके कारण आपका टेस्ट आज कैंसिल है। आज का टेस्ट किसी दिन और हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, डन है। तो 3.2 हम लोग लगा रहे थे और उस पे हमने एंगल निकालना सीखा था, कैसे डिग्री वाले एंगल को कैसे निकालते हैं, कैसे रेडियन वाले, तो इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे लगातार। पहला दूसरा हो चुका था, तीसरा वाला सवाल कितने लोगों ने लगा लिया है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें सभी लोग। प्रश्न नंबर तीसरा कितने लोगों ने लगा लिया है? प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्नावली 3.2 का कितने लोगों ने लगा लिया है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें भैया, बता दीजिए। सब लोगों ने लगा लिया? जी सर। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं एक बार करूं, आप लोग एक बार देखो, है ना। जिनका हो गया वो तो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भैया, कॉट एक्स बराबर तेरे पास क्या लिखा है? 3/4 लिखा है, और आप सभी को पता है एक फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? सही लिख रहा हूं ना? सही लिख रहा हूं सूत्र? यही होता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। तो मेरे भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ कोसेक एक्स बराबर गुरुजी क्या होगा, तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरी जान? रूट में 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या है? 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 का 16, 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 16 में 9 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 9 25, 25/16 हो जाएगा। तो कोसेक एक्स बराबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 16 का 16, 16 9 25, 25/16 हो जाएगा। और कोसेक एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी? प्लस माइनस में 5/4 आएगी। सही बात है, प्लस माइनस में 5/4। परंतु अब यहाँ पे सोचनी है कि ये जो कोसेक एक्स का मान है यहाँ पे तो प्लस और माइनस दोनों में आ रहा है, क्या हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? बहुत बड़ी समस्या ये है। तो अब यहाँ पे इस चीज को देखने के लिए हम ये देखें कि कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। तो ये बोला है तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में आप सभी लोग को पता है कि नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या? कोसेक एक्स बराबर -5/4। क्यों? तो अब इसके पीछे का रीजन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है बेटा? कोसेक क्या होता है? कोसेक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। समझ गए? समझ गए भाई? समझ गए भाई? कितना लोगों को क्लियर है? कोसेक एक्स की वैल्यू ये निकल के आ चुकी है। अब अगर तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास भाई कॉट है ना, अगर तुम्हारे पास कॉट है तो टेन की वैल्यू क्या होगी? कॉट है तो सीधे सीधे यहाँ से पता चल जाएगा गुरुदेव कि अगर कॉट एक्स बराबर 3/4 है तो टेन एक्स बराबर क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। 4/3, बहुत बढ़िया, 4/3 होगा ना, 4/3 हो जाएगा, 4/3। सही बात है गुरुदेव, 4/3 होगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। डन है। किसी भी लड़के या लड़की को कोई दिक्कत इसमें कि गुरुजी नहीं 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 गड़बड़ लिख रहे हैं आप, तो कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी से। 10x की वैल्यू 4/3 नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है कि कॉसेक का जस्ट उल्टा क्या है। जब हमारे पास कॉसेक की वैल्यू निकल गई तो भैया आप सभी को पता है कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अगर कॉसेक बराबर -5/4 है तो वो क्या हो जाएगा? -4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी तुम्हारे पास निकल गई, कॉट भी निकल गई, टेन भी निकल गई, साइन भी निकल गई। अब तेरे को चाहिए क्या? कॉस चाहिए। तो कॉस के लिए तू क्या कर सकते हो? ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो सिंपली, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या? 1। तो यहाँ से आप देखो कि साइन तो ठीक है गुरुदेव, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस उधर जाएगा तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? लेकिन गुरुदेव साइन एक्स तुमको पता है, कॉस निकालना है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि डायरेक्ट कॉस एक्स बराबर फिर क्या लिख सकते हो? रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वही प्रक्रिया है, सेम प्रक्रिया के साथ जाएंगे, और यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है? -4/5, तो -4/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 1 माइनस 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, 1 माइनस 16/25, 25 से करने 25, 25 में से 16 जाएगा 9, 9/25, 9/25 यानी 3/5 हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई कॉस एक्स की वैल्यू तो निकल के आ रही है गुरुदेव 3/5, और जब कॉस एक्स की वैल्यू 3/5 आ गई तो कॉस का जस्ट उल्टा आप सभी को पता है, कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉस का जस्ट, अच्छा अच्छा ये कहना चाहते हो कॉस एक्स यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा? सही बात बोल रहे हो भैया, सही बात बोल रहे हो, कॉस यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा। तो क्या प्लस माइनस दोनों लिखेंगे? नहीं गुरुदेव, सही तुमने कहा। यहाँ पे कॉस किस में है? तृतीय चतुर्थांश में, तो ऋणात्मक होगा बेटा, याद रखना। तो -3/5 होगा, एकदम सत्य बात है। कॉस एक्स की वैल्यू -3/5, तो सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट उल्टा -5/3। तो यहाँ पे आपने देखा सारी वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे देखो क्यों यहाँ पे प्लस और माइनस के केस में आया है, क्योंकि अंडर रूट से जो भी वैल्यू निकलती है वो प्लस और माइनस दोनों में आती है। तो यहाँ पे कॉस एक्स जो होगा माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन एक मात्र है, क्योंकि कॉस जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में ऋणात्मक होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी, नहीं तो लिख दिया होता, ठीक है। तो इसको लिख लेना, और इस तरीके से आपका तीसरा नंबर सवाल पूरी तरह से क्लियर हो गया। चलो हो गया। अब ये बताओ चौथा और पांचवा में से कौन सा लगवा दूं? एक ठो लगाऊंगा बस, एक ठो, जो आपका हो, जो आपका हो। पांचवा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पांचवा कह रहे हैं, तो पांचवा ज्यादा लोगों को बोल रहे हैं, तो पांचवा मैं लगवा दे रहा हूँ, ठीक है। पांचवा मैं लगवा दे रहा हूँ, पांचवा मैं लगवा दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पांचवा लगवा दे रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई क्या? तो बच्चा कमेंट कर रहा है कॉसेक एक्स बराबर -5/4 है तो -4/5 लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं। पांचवा मैं लगवा दे रहा हूँ बेटा। पांचवा क्या है कि tan x बराबर -5/12 दिया हुआ है, तो एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहली चीज देखो, पहला क्या दिया है? पांचवा नंबर सवाल को देखो। पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि tan x बराबर क्या कह रहा है कि -5/12 दिया है। तो आप एक बात बताओ, cot x बराबर क्या होगा? cot x बराबर क्या होगा? cot x बराबर सीधे tan दिया है तो cot तो तुरंत निकल जाएगा। बोलोगे गुरुदेव -12/5 हो जाएगा, क्या बात सही है? tan दिया है cot तो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है
भैया 5 मैं करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं 5 करवा दे रहा हूँ, 5 जैसे हो जाएगा 4 भी तो उसी तरह से, क्यों घबरा जाते हो बेटा। फिर उसी तरह से अब 10 निकल गया, तो आप सभी को पता है कि 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है कि 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है भैया, cosec स्क्वायर एक्स, सॉरी 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 सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 + tan स्क्वायर एक्स तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर 1 + tan स्क्वायर एक्स तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स हो गया गुरुदेव, तो सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 + tan स्क्वायर एक्स, सेक एक्स बराबर रूट में 1 + tan की वैल्यू क्या है, -5/12, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, सही बात है, सही बात है। 144 में 25 जोड़ोगे तो हमको लगता है 169 होगा, 169 होगा, तो सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 144 में 125 169, 169 का अंडर रूट 13 हो जाएगा, और इसका 144 का बार है, और ये प्लस माइनस में, तो क्या आपका प्लस माइनस दोनों में होगा, उत्तर नहीं। अब डिपेंड करेगा कि यक्ष किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में सेक जो होता है ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया, -13/12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे का रीजन सिर्फ मात्र इतना है, क्योंकि यहाँ पे लिख दोगे कि सेक एक्स, लिख देना इसे दूसरे चतुर्थांश में, देखो उल्टा लिखा हूँ तो इसलिए राइटिंग नहीं अच्छी हुई है, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में सेक जो होता है, सेक एक्स ऋणात्मक होता है, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में सेक एक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब देखो, तो सेक एक्स तुम्हारे पास निकल गया, और tan तुम्हारे पास हो गया, cot तुम्हारे पास हो गया। अब एक बात बताओ, सेक तो तुम्हारे पास निकल गया, सेक का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक का जस्ट उल्टा क्या होता है, cos होता है, तो cos x बराबर यहाँ से निकल जाएगा -12/13, क्लियर है भैया, सेक एक्स भी निकल गया, cos x भी निकल गया। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, बताओ, सेक एक्स निकल गया, cos x निकल गया, tan हो गया, cot हो गया, अब बताओ। अब सभी को पता है कि cos हो गया तो सेक हो गया, सेक का उल्टा cos होता है, अब cos निकल गया तो आराम से साइन भी निकल जाएगा, सही बात है। सभी को पता है कि sin x बराबर लिख सकते हैं रूट में 1 - cos स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कि sin x बराबर क्या हो जाएगा, कि रूट में 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी है, 12/13, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 13 का वर्ग 169, 169 में से 144 जाएगा तो भैया बचेगा 25, 25/169 यानी 5/13 हो जाएगा, सिंपल सी बात। sin x की वैल्यू क्या निकल गई, 5/13। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में आएगा, परंतु जो होगा वो 5/13 होगा। अब पूछो क्यों, क्योंकि साइन जो होता है दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, सही बात है ना, दूसरे चतुर्थांश में साइन जो होता है धनात्मक होता है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि sin x बराबर 5/13, और साइन निकल गया तो cos निकल ही जाएगा भैया, cos x बराबर क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा 13/5 हो जाएगा। इसी तरीके से सारे सवाल आपको करने थे, ठीक है, हो गया कंप्लीट, ठीक है, हो गया कंप्लीट, हो गया पूरी तरह से सारी चीजें कंप्लीट है, और मैंने 5वां बता दिया है, तो मुझे लग रहा है कि आशा है कि आप चौथा कर लोगे। एक सवाल तो आप कर ही सकते हो, क्यों भाई, बात सही है कि नहीं, एक सवाल तो कर ही लोगे ना, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, एक सवाल तो कर ही लोगे ना, एक सवाल तो कर लोगे कि करवा दूं। अच्छा मैं डाउट लिख लेता हूँ, अच्छा ठीक है, आज मैं डाउट भी देख लेता हूँ, चलो 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 मैं आज डाउट खोल देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। सर 3.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, cos 75 को cos 30 + 45 में बदल सकते हैं। हाँ बेटा आयुष बदल सकते हैं, लेकिन अभी बदलना सिखाएंगे, काहे आगे आगे भाग रहे हो। सर 7 क्वेश्चन बताइए, cos 1 - 1410, ओके ठीक है बता देता हूँ। माइनस वाला बता दीजिए, ठीक है बता दूंगा। क्वेश्चन 8 9 नहीं बना, ठीक है मैं बता देता हूँ। 7 बता दीजिए, 3.2 का 7 और 8 नहीं बना, ठीक है। तो बच्चों का डाउट यही है, 7 8 9 10 ये सारे क्वेश्चन कह रहे हैं, ठीक है, तो मैं उन सारे क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए भैया कि छठवां नंबर सवाल तो हो गया था, छठवां हो गया था और 8वां मैंने बता दिया था, सही बात है। बच्चों का ये डाउट है कि सर गुरुजी छठवां और 8वां तो आपने बता दिया था, छठवां और 8वां बता दिया था मैं, ये बात सही है ना, मुझे 7वां 9वां और 10वां ये सब बताना है, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 7वां नंबर सवाल ये है, कौशिक कौशिक -1410 डिग्री, यही है सवाल, यही है सवाल। ये कितने लोगों का क्वेश्चन हो गया है भैया, एक बार बता दो, कितने लोगों का सवाल ये हो गया है, कौशिक -1410 डिग्री, ये कितने लोगों का ये सवाल हो चुका है, एक बार सभी लोग बता दीजिए। नहीं हुआ, डन। चलो इसमें देखो सबसे पहली चीज है कि इसमें लॉजिक है, एक फॉर्मूला कह सकते हो कि कौशिक अगर माइनस थीटा होता है तो याद रखना है कि माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कौशिक थीटा हो जाता है, ठीक है, ये बात तुम याद रखोगे, ठीक है। ये रूल होता है, आप लोगों को याद रखना है, जो माइनस एंगल जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है जी, ठीक है, डन है, बात सकते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे कौशिक लिखा है, कौशिक 1410 को मतलब एक स्टैंडर्ड पार्ट में तोड़ने का प्रयास करो, कैसे तोड़ सकते हो। 90 को कितनी बार घुमाओगे, 12 नमा 108 हो गया, 13 नमा कितना हो गया, अच्छा 14 नमा कितना होगा, 14 नमा कितना हो गया, 9 चौक 36, हमको लगता है 1260 होगा, है ना, 126 होगा, सही बात है ना, है 126 होगा, 1260, अभी भी 1260 से बहुत दूर है ये। फिर अब देखिए तो 9 में और 15 का गुणा करो, 15 नमा 135, अच्छा 16 नमा 144, अच्छा 16 नमा 144 हो गया, या आप ऐसा कर सकते हो 16 नमा या 15 नमा 135, यानी 1350 में क्या जोड़ोगे कि 1410 मिल जाएगा। सोचो 1350 में क्या जोड़ोगे कि तुम्हारे पास 1410 मिल जाएगा, 0 9 5 14 3 1 4, कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर 60 जोड़ दो, कितना 60, 1350 में 60 जोड़ दो, 60 0 6 5 11 3 1 4 हो जाएगा 1410 डिग्री, सही बात है। तो बस अब यहाँ माइनस लगा है, माइनस बाहर कर दो, 1410 को दो पार्ट में तोड़ो, एक तो 1350 अब प्लस 60, सही बात है। अब यहाँ पे देखो कि ये 1350 एक्चुअली में कहाँ पे आता है, मुद्दा तो यही है ना भाई, मुद्दा तो यही है। अगर 1350 को देखा जाए तो कितनी बार गुणा किया, 90 में 15 बार का गुणा, यही तो किया तुमने, 90 में तुमने 15 बार का गुणा किया, यही तो किया, यही बात सही है। अच्छा अब ये देखो कि 15 यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे n क्या है, ऑड है बेटा, n यहाँ पे क्या है भैया, ऑड है, n यहाँ पे ऑड है।
आड है तो ये कॉसेक क्या हो जाएगा, सेक में बदलेगा। सबसे पहली चीज कि सेक में बदलेगा, सबसे पहली चीज कि तुम्हें इसे तुरंत सेक में बदल देना है, सेक 60 डिग्री। अब मुद्दा यह है कि सेक में आ गया तो प्लस होगा कि माइनस में होगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर क्वाड्रेंट बनाओ इधर तो अब देखो, देखते जाओ, एक चक्कर में 360 हो रहा है, दो चक्कर में 720 हो रहा है, और शायद तीसरे चक्कर में 1080 हो रहा है, चौथे चक्कर में हमें लगता है मतलब 4 4 4 4 8 4 12 4 16, यही है ना, यही तो है, यही तो है। 16 चक्कर में तुम्हें 16 नवा 144 मतलब 1440 मिल रहा है, सही बात है। 16 चक्कर में 1440 मिल रहा है, 16 चक्कर में 1440 मिल रहा है। अब ध्यान से सुनो, 1440 में तो हमको लेना नहीं था ना, हमको तो और कम, हमने तो और कम किया, हमने तो और वैल्यू कम किया, हमने तो वैल्यू और कम किया ना, 1350 किया, तो 1350, तो 1440 में से 90 माइनस करोगे तो कहां पे आएगा, हमको चाहिए 1410। तो देखो बस सिर्फ सिंपल सी लॉजिक ये लगाओ कि 1410 कहां मिलेगा, 1440 यहां तक आ रहा है, 1440 में से 90 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 0, और 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14, और ये 3 1350, यही मिलेगा, 1350 ऐसे कुछ मिलेगा। तो ये 1410 कहां पे आ रहा है, आप खुद देखो, लगभग यही फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अब ये सोचो, कोसेक क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव होता है, और यहाँ ऑलरेडी आपके पास माइनस है, और ये ऑलरेडी फिर से माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस बना लेगा, और ये बनेगा सेक 60। और सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, सभी लोग बता दो, सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल, हाँ किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस 60 की वैल्यू 1 हमको लगता है 1/2 होती है, तो ये 2/1 होगा, यानी 2 हो जाएगा। इस सवाल का सीधा उत्तर 2 हो जाएगा। देखा, इस तरीके से हमें देखना है, क्या क्या चीजें देखनी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इतने समझदार हो बेटा, इतने समझदार हो कि चीजों को तुम देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि हाँ एक्चुअली में क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। तो भैया ये 7वां नंबर सवाल जिसका डाउट था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, 3 सवाल इसमें कंप्लीट है। अब आ जाइए 9वां नंबर सवाल बता दूं, यही चाहते हो ना, क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर कर दूं तेरे को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, साइन -11 पाई बटा 13, साइन -11 पाई बटा क्या है भाई, 11 पाई बटा 3। अब सोचो जरा, ये -11 पाई बटा 3, 3 से डिवाइड करोगे अगर 180 को तो 60 आएगा, 60 में 11 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 11 छक्के 66, 660। अब मुद्दा यह है कि ये साइन नेगेटिव में है, तो पहले नेगेटिव वाला का काम तमाम करो, तो नेगेटिव वाला का काम तमाम करोगे वही चीज है, तुमने पढ़ा है कि साइन जो हो जाएगा ये माइनस है, माइनस साइन इधर आ जाएगा, 11 पाई बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 11 पाई बटा 3 का अर्थ क्या है, 660। अब सोचो कि 660 कैसे आएगा, कितनी बार घूमने पाएगा, ये 2 बार घुमा, एक बार घुमा 360, ठीक है, दूसरी बार में 360 में ये 720, यहां तक 720 आ रहा है, 720 में से ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे देखो 90 90 90, सॉरी अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, अब 360 में फिर 90 जोड़ोगे, 360 में फिर से 90 जोड़ोगे, है ना भाई, 360 में फिर से 90 जोड़ोगे, तो 360 में 90 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 915 450, और 450 में 90 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 540, सही है, समथिंग इतना आएगा। और लगभग फिर उसके बाद 540 में कितना जोड़ दोगे, कितना जोड़ दोगे, कितनी बार में आएगा, कितनी बार में आएगा, यही चीज सोचना है। तो 4 बार में तुम्हारे पास 4 बार में 360 आ रहा है ना, 4 बार में 360 आ रहा है, 5 बार में 9 5 45 450 आ रहा है, 6 बार में 540 आ रहा है, 7 बार में कितना आ रहा है, 90 7 63 630 आ रहा है, यही है ना। अब इसी के आसपास रुक जाना है, बस बस यही रुक जाना है तेरे को, बस तेरे को यही रुकना है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, यानी 7वां चक्कर कहां पे आएगा, 7वां चक्कर कहां पे आएगा, 7वां चक्कर पे थम जाना है। ये 1 2 3 4 5 6 7, 7वां चक्कर यही होगा, 7वां चक्कर यही होगा, 630 हमारे पास यही मिल रहा है, 630 यही मिल रहा है, ठीक है। 630 में हम क्या जोड़े, 630 में हम क्या जोड़े कि भैया हमें क्या मिल जाए, 660 30 डिग्री, यानी सिंपल सी बात है कि भैया ये जो 630 जो दिख रहा है, हम आ गया क्या, 630 में हम कितने जोड़ देंगे भैया, 30 डिग्री जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है ना, 30 डिग्री, और माइनस साइन 90 गुणे 7 और प्लस 30, 8 बार में 720 हो जाएगा, 8 बार में 720 हो जाएगा। अब यही चीज सोच लो, एन यहाँ पे 7 है तो भैया कॉस होगा, सबसे पहली चीज कॉस होगा, यहाँ एन क्या है, ऑड है ना बेटा, एन यहाँ पे ऑड है तो भैया क्या हो जाएगा, कॉस में बदलेगा, कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री जब आ गया तो अब ये सोचो कि माइनस में कि प्लस में, जल्दी से बताओ माइनस में कि प्लस में, अब इतना तो बता ही सकते हो ना भाई, इतना तो बता ही सकते हो, तो बोलोगे ये गुरुजी कि कॉस जो होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, माइनस में ही आएगा ना, क्योंकि एन जो आठ है, लेकिन ये 8 कॉस जो होता है 8वें क्वाड्रेंट में जा रहा है, 8वें क्वाड्रेंट में प्लस 30 हो रहा है ना, तो 8वें क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये 660 जो है 8वें क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो भैया माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 तो इस सवाल का सही जवाब, ठीक है, नोट कर लो। कौन कह रहा है व्हाट इज ऑड, ये कौन बात पूछा है व्हाट इज ऑड, ये कौन महानुभाव पूछे हैं व्हाट इज ऑड, अरे यार ऑड मतलब विषम, ऑड मतलब विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है उनको ऑड बोलते हैं, ठीक है। चलो हो गया, अब सिंपली आपके पास बचा है ये सवाल, ये सवाल यानी 9वां नंबर सवाल भी हो गया है, 10वां नंबर सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। चाहते हो ना 10वां नंबर बताएं, चलो मैं 10वां भी बता देता हूं, 10वां नंबर सवाल भी बता देता हूं। क्वेश्चन है कॉट और -15 पाई बटा हमें लगता है 4 है, क्या 4 है, 4 ही है ना, 4 ही है, 4 ही है, 4 ही है, 4 ही। चलो सबसे पहले ये सोचो कि 15 पाई बटा 4 एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या लिखा है, तो 45 पाई बटा 4 का मतलब 45, 45 में 15 का गुणा कर लो, ठीक है, समझ रहा। और दूसरी बात ये है कि ये कॉट है तो माइनस इधर बाहर आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, 15 पाई बटा 4 हो जाएगा। अब पाई बटा 4 का मतलब 45 डिग्री, पाई बटा 4 का मतलब हो गया गुरुजी 45 डिग्री, 45 में 15 का गुणा कर दो, है ना, 45 में 15 का गुणा कर दो, 15 5 75 7 15 चौक 60 60 और 7 67 675 डिग्री, 675 कितने लोग लगा लेंगे आप, 675 को क्या लिख सकते हो, 675। अब तुम खुद देख रहे हो 660 कहां पे आ रहा था,
660 कहाँ पे आ रहा था? अभी अभी हमने लगाया ना ये कुछ सवाल, यही तो था 660। 660 था ना, 660, 660 और 675, यानी 630 में कितना जोड़ दोगे कि तुम्हें 675 मिल जाएगा? हाँ, 675 के लिए तुम्हें कितना जोड़ना है? यानी 45 जोड़ना है। सिंपल। अब कर लोगे ना? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब माइनस कॉट 630 प्लस 45, यही तो है। और माइनस कॉट यहाँ पे, ठीक है, 630 को लिख सकते हो 90 गुणे 7 प्लस 45। कर लोगे? अब जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कितना इसका उत्तर आ रहा है भैया, कमेंट बॉक्स में बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है। एन यहाँ पे भैया विषम है, एन विषम है, तो एन अगर विषम है तो ये कॉट नहीं गुरुजी 10 में हो जाएगा, और 10 में होगा, लेकिन क्या आपका नेगेटिव या पॉजिटिव? तो गुरुजी नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है। माइनस माइनस प्लस, 10 45 की वैल्यू 1, और इस सवाल का सीधा उत्तर 1 आ गया। सवाल का उत्तर 1 आ गया, कॉट 45 की वैल्यू 1। ठीक है, हो गया यार, कितना आसान था, पूरी एक्सरसाइज खत्म प्यार से। अब तो कुछ नहीं बचा ना, अब तो कुछ नहीं बचा ना, खत्म। तो कल हम बड़े प्यार से पढ़ने वाले हैं क्या जी? आज हमने पूरी तरीके से 3.2 खत्म कर दिया, मोटू पतलू। ठीक है, और कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में 3.3 की तरफ मूव कर जाएंगे। कई सारे फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, उन सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें कल हम लोग डन करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया, थैंक यू बेटा जी, लव यू ऑल, बाय बाय। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? भैया आवाज सब जा रही है? भैया ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बता दो सब लोग, पक्का साउंड ठीक है? हम तुमको दिख रहे हैं? ठीक। चलिए भाई, आज हम लोग फिर से त्रिकोणमिति फलन पढ़ने जा रहे हैं, और त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत अंतर्गत आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को पढ़ने वाले हैं।